हम अक्सर कहते हैं मुझे भारतीय होने पर बहुत गर्व है। ऐसा क्या है जिस पर हम इतना गर्व कर सकते हैं? वास्तव में बहुत कुछ। हमारे 10,000 वर्षों के गौरवपूर्ण इतिहास में हमने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। महात्मा गांधी ने दुनिया को यह संदेश दिया, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। 2019 के चुनाव में 60 करोड़ देशवासियों ने मतदान किया, जो कि G7 देशों में से 5 की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है। हमारे लोकतंत्र का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि एक मतदाता श्री दर्शन दास जी के लिए, जो गिर जंगल के बनेज गांव में रहते हैं, 2004 से चुनाव आयोग एक मतदान केंद्र स्थापित कर रहा है, क्योंकि किसी भी भारतीय को अपना मत देने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा का सफर ना करना पड़े। हम एक धर्म निरपेक्ष देश हैं जिसमें 142 करोड़ लोग रहते हैं जो 9 धर्मों को मानते हैं। हमारे पास 22 सरकारी भाषाएं और 1300 से ज्यादा बोलियां हैं, और फिर भी हम एक राष्ट्र हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम आधार है। 137 करोड़ आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमने अमेरिका सहित 36 देशों के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। हमारे पास एक मिशन में 100 से अधिक सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की क्षमता है। भारत परचेजिंग पावर पैरिटी और नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की तीसरी और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गांधी जी ने कहा था, भारत का भविष्य भारत के गांव में बसता है। इस आर्थिक विकास का ग्रामीण भारत के लिए क्या मायने हैं? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर 2 सेकंड एक शौचालय का निर्माण किया गया। बिजली अब 99% घरों में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 40 करोड़ 78 लाख खाते खोले जा चुके हैं। हर सेकंड 3 नए लोग इंटरनेट से जुड़ते हैं, उनमें से 2 हमारे गांव से हैं। भारत ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत की औसत आयु 1947 में 32 से बढ़कर आज 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है। हम हर साल 1 लाख से अधिक MBBS डॉक्टर तैयार करते हैं, किसी भी देश से अधिक। आयुष्मान भारत PMJ योजना दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक सहायता योजना है, जिसका मकसद प्रतिवर्ष 50 करोड़ नागरिकों के परिवार को 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा निर्माता है। वैक्सीन के लिए दुनिया भर की 50% मांग, अमेरिका में जेनेरिक दवाइयों की 40% मांग और यूनाइटेड किंगडम में सभी दवाइयों की 20% मांग भारत पूरा करेगा। हमारे कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 220 करोड़ टीके लगाए गए हैं। हर दिन औसतन 50 लाख भारतीयों को टीका लगाया गया, जो न्यूजीलैंड की आबादी के करीब है। वैक्सीन मैत्री के जरिए 101 देशों को 24 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन प्रदान की गई। विश्व भर से लोग भारत इलाज के लिए आज आ रहे हैं। 160 देशों के मरीजों का इलाज भारत में हुआ है। योग की हमारी भेंट का स्वागत दुनिया ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संकल्प को 177 देशों द्वारा अपनाया गया है। भारत दुनिया के सामने अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 68 देशों का दौरा किया है। विश्व भारत को एक भागीदार के रूप में देख रहा है। हाल के वर्षों में 376 नेताओं ने भारत का दौरा किया है। भारत की G20 अध्यक्षता के साथ दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है की शक्ति का एहसास हो रहा है। भारतीय दुनिया के 3 देशों को छोड़कर सभी देशों में पाए जा सकते हैं। हम जहां भी जाते हैं एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं।
अमेरिका पे भारतीय अमेरिकियों ने व्यवसाय, विज्ञान, चिकित्सा और मनोरंजन के क्षेत्र में एक अति उत्तम प्रदर्शन किया है। भारतीयों की गिनती यूनाइटेड किंगडम की आबादी में केवल 2.5% है, लेकिन सभी डॉक्टरों में से 18% डॉक्टर भारतीय हैं। हम भारत छोड़ सकते हैं, लेकिन भारत हमारे अंदर समाया रहता है। हम अपनी माँ से जुड़े रहते हैं, हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, हम अपनी माँ की देखभाल करते हैं। ये हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारे मूल्यों में केंद्रित है। हम केवल ये कहते नहीं हैं कि हम अपनी माँ का ध्यान रखते हैं, हम वास्तव में करते हैं। और इसका एक उदाहरण है कि हम अपनी माँ की सुविधा के लिए घर पैसे भेजते हैं। हालांकि भारत से बाहर भारतीयों की तुलना में चीन के बाहर 80 लाख अधिक चीनी हैं, फिर भी भारत को दुनिया में सबसे अधिक धन प्राप्त होता है। पिछले साल 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक भारत भेजे गए। अपनी मिट्टी की महक में एक ताकत है, एक शक्ति है, एक कशिश है, वो आपको बुला रही है। कुछ समय भारत में बिताएं, और वो संभव नहीं तो कुछ समय भारत के विकास के बारे में सोचें। कोई भारतीय कहीं रहे, हर भारतीय का दिल भारत के लिए धड़कता है। हर भारतीय योगदान देना चाहता है, हर भारतीय उस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहता है जिसका अनुभव भारत आज कर रहा है। हम भारत की आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। आने वाले वर्षों में एक नया भारत दुनिया के सामने प्रकट होगा। एक भारत जो टीबी से मुक्त होगा, एक भारत जहां सबके लिए पानी होगा, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला भारत। हमारे सपनों के भारत एक नए भारत का हिस्सा बने। मेरे भाइयों और बहनों, भारत आपको बुला रहा है। अगली बार जब हमसे कोई पूछे क्या हमें भारतीय होने पर गर्व है, तो हम एक जोरदार आवाज में कहें हां, और कुछ आंकड़े भी डालें, क्योंकि आर्यभट्ट की जादुई शून्य के उपहार के बिना दुनिया आज कहां होती। मैं अनुपम सिब्बल हूं, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। जय हिंद।